बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की ये वीडियो है तो एक पैगाम है, तो एक अपील, एक माँ की, एक दुखियारी माँ की अपील है। आसिम मुनीर साहब के नाम पैगाम है, लेकिन मेरी ये वीडियो स्पेशली इस जमहूरी निज़ाम के नाम पैगाम है कि कैसे आप लोग बेवक़्त और कैसे आप लोग कितने कम हैसियत रखते हैं लोगों की नज़र में। इसका एक मुँह बोलता सबूत हमें आज मिला। अहमद नूरानी साहब एक सहाफ़ी हैं, अमेरिका में मुकीम है, पाकिस्तानी सहाफ़ी अमेरिका में मुकीम है, अक्सर बहुत बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ करते रहते हैं। उन्होंने रिसेंटली एक स्टोरी की, स्टोरी के बाद उनके 2 भाई जो इंजीनियर हैं वो अगवा हो जाते हैं, आज तक उनका कोई पता नहीं। अदालत जो है अहमद नूरानी साहब की वालिदा अदालत जाती हैं और अदालत ईद के बाद तक टाल देती है और कह देती है कि जनाब आप कुछ नहीं, अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह करम करेगा, आप परेशान ना हो, ईद के बाद देखेंगे इस केस के ऊपर क्या होता है, क्या नहीं होता। स्टोरी अभी भी चल रही है कि इनके भाई लापता हैं। फैक्ट फोकस जो इदारा है अहमद नूरानी साहब का, जिसमें वो काम करते हैं, जिसके साथ वो काम करते हैं या ओन करते हैं या पार्टनर है, वॉटेवर, वो डिटेल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आज उनकी वालदा की वीडियो आई है। फैक्ट फोकस भी अहमद नूरानी साहब की स्टोरी से बैकआउट कर गया एट सम पॉइंट। उसके कुछ लोग फैक्ट फोकस के बैकआउट कर गए एट सम पॉइंट। आज कुछ देर पहले मैंने बैठा हुआ था, तो एक वीडियो आती है अहमद नूरानी साहब की वालदा। वी ऑल नो हर बाय फेस नाउ, रीज़न कि उनकी वो कुछ वीडियोज़ जो थी ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलते हुए बड़े पेनफुल मनाज़र थे कि जिस तरह वो एक जज की अदालत से रोते हुए, आंसू पोंछते हुए ईमान हाज़िर मज़ारी साहिबा के साथ निकल रही हैं, क्योंकि उनको कह दिया गया था कि अब जनाब आपके बेटों की बाज़ियाबी के लिए जो केस की समाअत है वो ईद के बाद होगी। और आपको पता है कि ईद हम मुसलमानों के लिए वो त्यौहार है कि जिसके ऊपर लोग परदेसी परिंदों की तरह उड़ते हुए घरों को पहुँचते हैं। पाकिस्तान से बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम हैं, जो मज़दूरी के लिए, जो काम के लिए, रोज़गार के लिए वहाँ पर हैं, वो भी अपने-अपने घरों को वापस आते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जितने लोग हैं वो इस ईद के दिनों के अंदर वापस छुट्टियों पर चले जाते हैं। पूरा पाकिस्तान ही ऑलमोस्ट बंद पड़ा होता है काम धंधे को लेकर, तो लोग छुट्टियों पे घरों पे चले जाते हैं। शायद यही वजह कि एक माँ को अपने बच्चों की कमी इस कदर ज़्यादा महसूस हो रही थी कि उसने शहबाज शरीफ साहब से नहीं की दरख्वास्त अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए। एक माँ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कोई दरख्वास्त नहीं की। ये इमेजिन कीजिए कि आप इसके डिफरेंट एंगल्स हैं, लोग इसको डिफरेंट आरा या डिफरेंट तरह से इसको कर रहे हैं डिकोड। मेरा मुद्दा इसमें सादा सा है कि इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने इंसाफ दिलाना है और जो किसी भी निज़ाम मतलब किसी किस्म का भी हैयत जो भी है इस निज़ाम की, इसके ऊपर कितने सवाल हैं वो एक साइड पर रख दीजिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म होने की ये के लिए इतना लेस इम्पोर्टेंट है अपने पाकिस्तानियों के लिए कि अहमद नूरानी साहब की वालिदा को भी पता था कि उन्होंने दरख्वास्त कहाँ पे करनी है। उनकी ये ज़रा वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आर्मी चीफ साहब, मैं अहमद नूरानी की वालदा बात कर रही हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों इंजीनियर हैं। 2 बच्चे मेरे सिक्योरिटी वाले उठा के ले गए हैं। अहमद नूरानी ने की थी स्टोरी की थी। मैं अहमद नूरानी को समझाती रहती हूँ कि बेटे ऐसी स्टोरी ना किया कर जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या किसी को तकलीफ़, किसी के ख़ानदान को या आपके ख़ानदान को कोई तकलीफ़ पहुँचे। तो हमारा उसकी स्टोरी से, इन बच्चों का उसकी स्टोरी से कई हमारा तो कई अरसा उससे कोई होता ही नहीं, कोई भी राब्ता ही नहीं होता। इनका ये बेगुनाह लेके गए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इनकी इसकी मेरे बच्चों को बाद मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा कि मैं आपकी वालदा का सुना, उसका बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे और आपको सब्र दे। और आप मेरे बच्चे, मैं अपील करती हूँ आपसे कि मेरे बच्चे जो हैं बाजियाब करवा के दिए जाएं। सिक्योरिटी वाले ले गए हैं और आपके अलावा कोई नहीं करवा सकता, मुझे पता है। तो मैं बार बार आपसे अपील करती हूँ कि मैं बड़ी परेशान हूँ, यहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ और मेरे बच्चे ले गए हैं, मुझे बच्चे चाहिए जल्दी। और आपने वीडियो देखी जिसमें अहमद नूरानी साहब की वालिदा जो हैं वो आर्मी चीफ से ताज़ियत कर रही हैं उनकी वालिदा के वफ़ात पर, और साथ अपना मुद्दा भी उनके सामने रख रही हैं कि सिक्योरिटी इदारों के पास हैं, उनके बेटे ले गए सिक्योरिटी वाले, तो आप मेहरबानी करके बाजियाब करवा दें। और साथ वो इस दुख का भी इजहार कर रही हैं, जो इस खदशे का भी, अपने ये भी कह रही हैं कि हम अहमद नूरानी को मना करते रहते हैं, दो कि हमारा राब्ता बहुत कम होता है, लेकिन हम मना करते रहते हैं कि तुम इस तरह की स्टोरीज मत किया करो कि जिससे लोगों की दिल आज़ारी होती है या ख़ानदान के लिए प्रॉब्लम्स बनते हैं। अब फिर वही कि पाकिस्तानी होते यहाँ पर अहमद दुरानी की वालदा हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो उनके घर के अंदर ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिस्कशंस या करंट अफेयर के ऊपर बात होती रहती होगी। तो शी नोज़ कि हमें कहाँ पर रिक्वेस्ट पुट अप करनी है या कहाँ से हमारी सुनवाई होनी है। और ये शहबाज शरीफ साहब या जो हमारा जमहूरी निज़ाम है इसकी
कितनी इंपॉर्टेंस रह गई हुई है लोगों के दिलों के अंदर, या कितनी इंपॉर्टेंस रह गई हुई है लोगों के जहनों के अंदर, मुझे तो इस वीडियो देखकर थोड़ी सी हैरानगी होती है। एनीवेज, आई होप एंड आई प्रे, मेरी दुआएं, मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी तमन्नाएं उन तमाम लोगों के साथ हैं कि जो इस टाइम पे घरों पे मौजूद नहीं है, किसी भी तरह से जेलों में हैं, बेगुनाह हैं। उन तमाम लोगों के लिए माई हार्ट गोज़ आउट टू देम। अल्लाह करे कि आप लोग घरों में ईदें करें। एक सेकंड आप जो अगर जो मासूम है, जो बेगुनाह है, उनकी बात कर रहा हूँ, आप अगवा ना रहो, जेलों में ना रहो, बिहाइंड द बार्स ना रहो। इसी तरह मेरी ख्वाहिशात और मेरी दुआएं इंशाल्लाह अहमद नूरानी साहब के भाइयों के लिए हैं और उनकी वालदा के लिए हैं कि अल्लाह पाक उनको इस्तकामत दे। वो मजबूर या लाचार किस कदर हैं, ये सिर्फ वही अंडरस्टैंड कर सकती हैं। हम इसके ऊपर कमेंट्री भी नहीं कर सकते, हमारे पास शायद वो अल्फाज भी नहीं हों कि हम जस्टिफिकेशन या जस्टिफाई कर सकें, या उनके उस पिक्चर के उस पेन को हम पोर्ट्रे करते हुए जस्टिफाई कर सकें। वी कैन नॉट डू दैट। एनीवेज, थोड़ा सा आगे बढ़िए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आई थिंक अब मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी लेवल का कोई लीडर, किसी भी लेवल का कोई अरस्तू, किसी भी लेवल का कोई स्कॉलर, किसी भी लेवल का कोई डेमोक्रेट और किसी भी लेवल का कोई वकील या पॉलिटिकल वर्कर है, तो उनकी सिर्फ एक पहचान है कि वो इमरान खान की सियासी जमात में है। इसकी प्रैक्टिकल मिसाल मैं आपको देता हूँ। बहुत बड़े बड़े लोग जो इमरान खान साहब के साथ जुड़े, तो वो आसमान के ऊपर गए, परवेज़ खटक चीफ मिनिस्टर बने, महमूद खान चीफ मिनिस्टर बने, गवर्नर सिंध के बने, वफाकी वज़ीर बने, क्या क्या नहीं बने लोग। जब इमरान खान का नाम साथ जुड़ा, तो इमरान खान का नाम हटता गया, जैसे ही वो साइड पे होते गए और वो समझे कि इनकलाब आ गया, पीटीआई ख़त्म हो गई, ख़त्म शुद्ध 9वीं के बाद की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो पहले ही छोड़ गए थे, लेकिन कुछ लोग 9वीं के बाद जो छोड़ के गए, आज उनका वजूद ही नहीं है और वो टक्करें मारते फिर रहे हैं वापस आने के लिए। लेकिन इस सारी कहानी का मकसद ये है कि इमरान खान, जिसकी वजह से लोगों को पहचान मिली, कई लोगों को पहचान मिली, बहुत बड़े बड़े लोग बने इमरान खान के साथ नाम जुड़ने के बाद, और आज जो बच गए हुए, वो इस गलत फहमी में कि शायद वो बहुत बड़े रस्तू, या शायद वो बहुत बड़े इनकलाबी, या शायद वो बहुत पसंदीदा अवामी लीडर बन चुके हुए हैं, वो आज इमरान खान साहब की फैमिली, इमरान खान साहब की ज़ात, इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी, उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। मुझे एतराज़ सवाल उठाने पे नहीं है, ये तो सियासी जमातों का हुस्न होता है कि सवाल उठाए जाए। जमहूरियत होनी चाहिए कि सवाल अपनी गलतियों कोताहियों के ऊपर भी उठाए जाने चाहिए, लेकिन ये सवालात तब उठाए जाने चाहिए, जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, सलमान खान राजा हैं, आजकल पावर में है पार्टी के अंदर, सवाल उठाइए ना। शेर अब्दुल मरवत जब पावर में थे, इमरान खान साहब के फेवरेट थे, सवाल तब उठाते ना। मिशाल यूसुफजई साहिबा जब बुशरा बीबी की तर्जुमान थी, सवाल तब उठाना था ना। तो सवाल लोगों को इमरान खान साहब की ज़ात, इमरान खान साहब के ख़ानदान, या इमरान खान साहब की सियासी जमात के ऊपर सवाल तब उठाना क्यों याद आता है कि जब इनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, या जब ये कॉर्नर कर दिए जाते हैं। बाकी लड़ाइयाँ सारी छोड़ दीजिए, शेर अफजल मरवत की और सलमान अकरम राजा की, और ये बाकी सारी लड़ाइयाँ छोड़ दीजिए यार। एक लड़ाई मैंने रिसेंटली देखी, आज कल चल रही है वो लड़ाई, मिशाल यूसुफजई साहबा, शेर अफजल मरवत साहब ट्विटर के ऊपर जंगो जदल चल रही है, लड़ाइयाँ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, तुम फलां महकमे से तनख्वाह लेती थी, तुम फलां जगह काम नहीं करती थी, तुम्हारी 25,000 तनख्वाह थी। आज मैंने देखा कोई एक और साहब है, मैं तो नहीं जानता कि वो कौन है, वो साहब उठकर मिशाल यूसुफजई के ऊपर, कोई फ़तेहुल्लाह बरकी साहब हैं, शायद वकील हैं, तो उन्होंने मिशाल यूसुफजई साहिबा के ऊपर कोई 23 लाख रुपए का इल्ज़ाम लगा दिया। 12 अक्टूबर को तुमने मुझसे 23 लाख रुपए लिए थे, बराए मेहरबानी करके वो पैसे मुझे वापस कर दो। इससे आगे ज़रा पढ़िएगा, सुनिएगा, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी बात, मिनिस्ट्री में इस काम के जो आपने मुझसे पैसे मांगे थे और एडवांस भी आपने लिया था, वो हिसाब भी दो। अब यहाँ पे पोल क्या खुल रहे हैं एक दूसरे के, कि खैबर पख्तूनख्वा, जिसके ऊपर हम टाइम टू टाइम सवाल उठाते आए हैं कि जनाब वहाँ पर करप्शन हो रही है, वहाँ पर दो नंबरियाँ हो रही हैं, वहाँ पर बैड गवर्नेंस है, वहाँ पर कोई भी अवामी खिदमत टास्क नहीं है गवर्नमेंट का, वो अपने अपने सारे अन्नी पे ही होते। अब ये लोग सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब के नाम के साथ जुड़े हुए, तरक्की पाई या शोहरत पाई या इज़्ज़त पाई, अब एक दूसरे के पर्दे झाँक कर रहे हैं। मुझे नहीं पता मिशाल यूसुफजई साहब इसका क्या जवाब देंगे। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने फ़तेहुल्लाह बरकी ने आके जी तुमने 23 लाख रुपए मेरे से लिए, और जब तुम वज़ीर थी तब भी तुमने मेरे से किसी काम के पैसे मांगे थे, एडवांस लिया था। एक चीज़ आपने नहीं यहाँ पे भूलनी, कि ये लोग किस डटाई से आके दुनिया के सामने एक दूसरे को बता रहे हैं कि तुमने मेरे से पैसे लिए और मैंने तुमको पैसे दिए, और मैंने तुम्हें एडवांस दिया, मेरा वो एडवांस वापस करो क्योंकि तुम मिनिस्टर नहीं रही और तुमने मेरा काम नहीं किया। ये कैसी सियासी जमात है? इमरान खान का नज़रिया तो ये नहीं था। इमरान खान ने तो कभी नहीं कहा कि वज़ीरों को पैसे दो और उनसे काम लो। इमरान खान ने तो कभी ऐसा नहीं कहा था कि एडवांस दो और बाकी जो डीलें होती रहेंगी। इसका मतलब है फिर वो उस्मान बुज़दार वाले टाइम के ऊपर जो डीलों के सारे इल्ज़ामात थे, वो भी ठीक साबित होते रहे। इमरान खान बेगुनाह जेलें काट रहा है, तुसी सारे पार्टियां कर दे पे हो।
यही ईद के ऊपर डीलें हो रही हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तुमने मेरा 23 देना है, तुमने मेरा फलां देना है, तुमने मेरी इतनी तनख्वाह लगी है, जब तुम काम नहीं करती थी, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती थी। इमरान खान 2 साल से तकरीबन 600 दिनों से जेल में बैठा हुआ है। किस दुनिया के लोग हैं ये? मतलब इमेजिन कीजिए कि आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, किस दुनिया के लोग हैं? यूं स्विच मारा है, यूं कंटेंट स्विच मारा है, यूं पॉलिसी स्विच मारा है। हमारे बहुत सारे सहाफ़ी जो इमरान खान के नाम, मैं खुल के कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त इसलिए दी कि जनाब मैं खुलकर गलत को गलत और सही को सही कहता आया। मेरी पहचान खुलकर इस एक चीज़ के ऊपर बनी कि मैंने स्टैंड भी लिया, नौकरियों से भी निकला। इमरान खान साहब के दौर में भी नौकरियों से निकला। डज़न्ट मैटर। रोज़गार या वो मेरा जो वसीला है रोज़गार का, वो तो अल्लाह के पास है। मेरा मददगार तो अल्लाह की ज़ात है। मैं तो गलत को गलत, सही को सही कहूँगा। इमरान खान ने जिस निज़ाम से लड़ने के लिए सारा कुछ किया, जिससे वो लड़ गया, भिड़ गया, जेल में पड़ा है, 200-250 मुकदमात फेस कर रहा है। आप लोग दस्तों-ए-गिरबा हुए पड़े हो पैसों के पीछे, वज़ारतों के पीछे, इल्ज़ामात के पीछे। मतलब दिस इज़ अनबिलीवेबल, समझ नहीं आती। आप इमेजिन कीजिए कि कैसे आहिस्ता-आहिस्ता फ़ोकस हटाया गया इस सारी सिचुएशन से। आपको कहाँ पर इमरान खान साहब का नाम नज़र आता है? इस व्लॉगर के जो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर जिन्होंने फेम, पैसा, दौलत सब कुछ समेटी है, कहाँ पर आपको इमरान खान साहब के एग्जैक्ट नैरेटिव के साथ खड़े हुए लोग नज़र आते हैं? बहुत कम लोग नज़र आएंगे आपको। चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल दी गई हैं और लोगों को समझ भी नहीं आया। बहुत सारे मासूम लोगों को समझ नहीं आ सका कि कैसे चीज़ें यूं 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 करके बदल दी गई हैं। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है ना, जो उन्वान थे, जो ज़ेर बहस मामलात थे, और ये मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग की मजबूरियाँ समझता हूँ मैं कि पाकिस्तान में लोग उतने खुद मुख्तार या आज़ाद ना होंगे कि यहाँ पर मुकदमात का सामना होता है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रगड़ा लग जाता है आपको। तो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए ब्लॉगर और यूट्यूबर और सहाफ़ी जो हैं वो लाइन लेंथ चेंज कर गए अपनी एट वंस। एंड दैट इज़ द वर्ल्ड वी लिव इन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। समझ नहीं आती कि हुआ क्या। और इमरान खान जेल में, अनदर फड्डे को किस लेवल पे चल रहा है। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, एक सियासी जमात है, उनकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जाते जाते एक और गुजारिश, जहाँ पर रमज़ान की दिनों के अंदर अब आखिरी अशरा चल रहा है, आप अपने अजीज़ व अकारीब बच्चों के लिए, फैमिली के लिए शॉपिंग में मसरूफ़ होंगे। वहीं पर एक गुजारिश मेरी, प्लीज़ याद रखिएगा, शौकत खानम को डोनेट कीजिएगा। लेस प्रिविलेज्ड जो हैं लोग आपके इतराफ़ में, उनको ज़रूर याद रखिएगा, उनकी मदद कीजिएगा, कुछ तोहफ़े तोहफ़े उनके लिए भी लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।